Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. आज हम चर्चा करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, जो कि एक गंभीर आर्थिक परेशानी में फंसा हुआ है और उसकी इकोनॉमी जल्द ही कोलैप्स करने वाली है और उसका फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम होता जा रहा है और 4 से 7 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स उसका फॉरेक्स रिजर्व घूम रहा है और 2025 में उसको 73 बिलियन डॉलर का पेमेंट करना है, जो कि उसका कर्ज है उसके ऊपर। और किसी भी तरीके से आप पूछ लीजिए, सोच लीजिए, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान इस चीज़ को रीपेमेंट कर पाएगा और मुझे लगता है कि वो डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएगा। महंगाई वहाँ लगातार बढ़ रही है। वहाँ 3000 रुपये आटा है 20 किलो। हाँ, 20 केजी का। और वहाँ पे प्याज 240 रुपए किलो। जरूर। और ये सही और वैसे भी रुपीस में नहीं है, डॉलर में। डॉलर में नहीं, डॉलर में नहीं, रुपीस में है। और करीब 20 केजी का आटा, ये तो एक डाटा है महंगाई का। और आज वहाँ की एक्चुअल में पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है वो भारत विरोध पर हुआ है। मतलब वहाँ की जो सत्ता है वो भारत विरोध करके ही अपनी शासन को बनाए रखती है। लेकिन आज वो पाकिस्तान इस बात को रियलाइज कर रहा है कि अगर भारत के साथ उसके संबंध अच्छे रहते तो शायद उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वो ज़्यादा अच्छी रहती। जैसे कि प्याज हुआ, जो प्याज की क्राइसिस है वो भारत से अगर वो एक्सपोर्ट करता तो शायद प्याज की कीमत कम हो सकती थी। गेहूं अगर भारत से आयात करता तो शायद गेहूं की कीमत कम हो सकती थी, वो आटे की कीमत कम हो सकती थी। तो कुल मिला के जो है पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में फंसता जा रहा है। और अभी शहजाद शरीफ जो है, जैसे अपने यहाँ IAS होता है ऐसे ही वहाँ होता है PAS। और जैसे अपना UPSC कंडक्ट कराती है IAS की एग्जाम, वहाँ CCF कराती है। तो उनके जो नए ब्यूरोक्रेट थे उनको संबोधित कर रहे थे तो शहबाज चौधरी ने मतलब ये बात कहा कि मुँह से ये निकल गया कि उनको ये चीज़ बोलनी वहाँ नहीं चाहिए थी। लेकिन उन्होंने सच बोला कि हम एक ऐसी आदमी का ताकत है कि हमारे एक हाथ में एटम बम है, दूसरे हाथ में कटोरा है। तो मतलब पाकिस्तान एक बहुत ही कटोरा का मतलब बेगर। वो कह रहे थे मुझे, हम जगह में जाता हूँ तो मुझे लोन लेने में, लोन मांग की डिमांड करने में अच्छा नहीं लगता। तो एक वह इसी पर अभी भारत में एक जो है एक वहाँ के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सरताज चौधरी, जिनका मतलब द ट्रिब्यून एक्सप्रेस वहाँ पेपर निकलता है, उसका आर्टिकल एक उन्होंने लिखा तो उसके वो बहुत काफ़ी चर्चा का विषय बना है। और उन्होंने कहा कि अगर मैं आर्टिकल में लिखा है सारा उसका कंक्लूजन ये है कि मैं अगर हेनरी किसिंजर का मतलब ये है कि US प्रेसिडेंट जब हुआ करते थे, एक तो उनके वो विदेश मंत्री थे और सलाहकार भी थे, रिचर्डसन के प्रेसिडेंट थे। तो मतलब वो एक तरह से उनका एक कोट्स था कि वो कि नो वन परमानेंट फ्रेंड फॉर अमेरिका, ओनली इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका इज़ परमानेंट। तो एक कोट्स था उनका ये। तो ये उस कोट्स के साथ साथ उसी को डिस्क्राइब करते हुए मतलब सरताज चौधरी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उन्होंने सच बात ये लिखा कि अगर मैं होता तो मैं इंडिया पे एक किताब लिखता। और उन्होंने बताया है कि कैसे जो भारत की जो करंट मोदी गवर्नमेंट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से, कितना अच्छे तरीके से मोटिवेट पाकिस्तान को भारत से कुछ सीखना चाहिए। हाँ, कितनी अच्छी तरीके से मामले को डील किया कि एक तरफ उसने रसिया से तेल को आयात किया और दूसरी तरफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड गठित किया और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखा, किसी के दबाव में नहीं आया और लगातार वही डिसीजन लिया जो उसके देश के हित में है। मुझे तो पाकिस्तान को लेकर बहुत बुरा लग रहा है। और पाकिस्तान ये बात भी महसूस कर रहा है कि डेमोक्रेसी वहाँ पार्शियल है, वहाँ
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी ठीक से नहीं है। इसके अगेंस्ट भारत में एक अच्छी डेमोक्रेसी है, सरकारें चेंज होती हैं। और इस समय मुझे तो उसका उसने 73 बिलियन रुपीस देना इम्पॉसिबल लग रहा है। जरूर ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी उसके पास 8 या 7 मिलियन डॉलर है, उसे 2025 तक देना है। मैं तो सोच रहा हूँ कैसे देगा वो। नहीं, वो मुझे भी लग रहा है कि डिफॉल्टर श्रीलंका की तरह वो हो सकता है। और तो ये मैं जो अभी चर्चा कर रहा था कि वो पॉलिटिकल लिस्ट की, तो उन्होंने मोदी की बहुत भरपूर प्रशंसा किया है कि मोदी ने बहुत अच्छी स्ट्रांग डिसीजन लिए। और पैंडेमिक हो, ये भारत की मतलब मोदी का मतलब वो भारत से है, भारत की करंट सिनेरियो की उसमें कि जो चाहे पैंडेमिक से निपटने की क्षमता हो, या फिर आज हमें 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद आज हम जो है गेहूं निर्यात कर सकते हैं, हमारे खाने के लिए पर्याप्त है, और हम बफर स्टॉक भी है। बल्कि आज़ादी के समय एक पंजाब जो है ऐसा माना जाता है पंजाब ही सप्लाई करता है गेहूं सबको, और पंजाब का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया। लेकिन फिर भी हमने अपने सारे ज़मीनों को उपजाऊ बनाया, और आज हम इस स्थिति में है कि हम गेहूं निर्यात कर सकते हैं। मुझे गेहूं को आयात करने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान इस बात को अब कह रहा है कि हमने 3 युद्ध किया, शहबाज चौधरी है, तो और उससे उनके यहाँ गरीबी और बेरोजगारी आई। अगर सच्चे मन से पाकिस्तान यह कह रहा है, और अगर वो अब से सुधरने के लिए तैयार हो, तो भारत उसकी मदद तो करेगा। उसको पीओके से अपना अधिकार खत्म करके भारत के साथ हमेशा के लिए अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। और अगर भारत के साथ अच्छे संबंध उसके बनेंगे और भारत और पाकिस्तान मिलके एक अच्छे पड़ोसी की तरह काम करेंगे, तो ये दोनों के लिए ही अच्छा होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसके जो दोस्त देश जिनको बताता है और सऊदी अरब जो उसका, तो वो लोग भी भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी सऊदी अरब उसका एक वो लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान की थोड़ी सी मदद कर दें। भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सऊदी ट्रस्ट नहीं है ना उन्हें पाकिस्तान पे। हाँ, ट्रस्ट इसलिए कि वो लोग पैसा वहीं लगाना चाहते हैं जहां से उनको कुछ गेन हो। और पाकिस्तान ने डूबती हुई नाव है। और पाकिस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत बेकार हालत में इस वक्त पाकिस्तान। और ये सब इसका खुद जिम्मेदार पाकिस्तान है। अभी भी भारत के अगर संबंध सुधारना चाहे तो भारत मदद कर देगा। नहीं, भारत अपनी जगह सही है, और पाकिस्तान ने जो गैर अधिकृत कब्जा बनाए हुए हैं पीओके पर, उसको तुरंत छोड़ना चाहिए। यही एक आधार है पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों का। और इसी के साथ